सर वैसे तो मैं प्राउड गुजराती हूँ, लेकिन सर एक चीज तो माननी पड़ेगी सर, यूपी इज द किंग मेकिंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री। यूपी बिल्कुल की सरकार ये सर डिसाइड करती है कि सेंटर पे सर किसकी सरकार हो। बिल्कुल। उसी तरह सर हमारी बॉडी में सर द किंग ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सर क्या किंग ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरीज आपके वहाँ होती है सर? जी, हमारे यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरीज भी होती हैं। और जब हमने सर्जिकल सेफ्टी की बात की तो हम ये भी बताते चले कि सबसे ज़्यादा शायद जो छलांग हमारे साइंस ने लिया है सेफ्टी के मामले में, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी के बारे में ही सबसे लंबी छलांग हमने लगाई है। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले तक पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी ओपन क्रेनियल सर्जरी करके हुआ करती थी, यानी खोपड़ी का एक हिस्सा हटाया जाता था। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन के नीचे मौजूद होता है, ब्रेन का हिस्सा नहीं होता है, वो ब्रेन को हटाना पड़ता था, एक ठेलना पड़ता था एक तरफ ऊपर की तरफ, फिर हम पिट्यूटरी तक अप्रोच कर पाते थे। लेकिन आज के ज़माने में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए ओपन सर्जरी इज अ थिंग ऑफ पास्ट। अब हम लोग ओपन सर्जरी नहीं किया करते हैं। अब पिट्यूटरी सर्जरी नाक के रास्ते से की जाती है, यानी कोई चीरा नहीं, कोई चीरफाड़ नहीं। ऑपरेशन के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेशेंट की सर्जरी हुई है, क्योंकि नाक के रास्ते से जाकर एक खास सर्जिकल कॉरिडोर से होते हुए हम पिट्यूटरी तक जाते हैं और सेफली पिट्यूटरी की सर्जरी हो जाती है। डरने की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। पिट्यूटरी सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस अस्थायी टेम्पोररी तौर पर जरूर होती हैं। वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी जो है उसे हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किंग ग्लैंड सर। हाँ जी, किंग ग्लैंड कह लें, मास्टर ग्लैंड कह लें। कहते हैं कि दैट इज द मास्टर म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा ऑफ हार्मोन्स। लेकिन इसलिए उस सर्जरी के बाद कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस एक्सपेक्टेड रहती हैं, जिनको कि हम कुछ दवाइयों के माध्यम से बहुत जल्द कुछ महीनों के अंदर कंट्रोल में लाते हैं। फिर मरीज अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल उसी तरीके से रम जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो।